नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये फ्रेश अपडेट मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपके किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और आप उनकी एनर्जी जानना चाहते हो, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। जनरल और टाइमलेस रीडिंग ये होने वाली है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दे दीजिए एंड महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आपने अपनी तरफ से क्या करना है, जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनके नेम को 3 टाइम्स आपने अपने मन में रिपीट करना है उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, और उनके फेस को आपने विजुअलाइज करना है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इट दैट यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग। ऐसा क्या है इस समय पर जो आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोगों की जो कंबाइंड एनर्जी है वो क्या है। 5 कार्ड्स मैं पिक करूंगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देन यू हैव 2 of cups, then you have 9 of cups, next you have 5 of wands, then you have Knight of cups। कप्स की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, बहुत सारे कप्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। और पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपकी बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी है इस समय पर। तो सबसे पहले जो ये जनरल एनर्जी है, जो आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अनरिलायबल लगते हैं मुझे पेजेस। इन जनरल मैं पेज की एनर्जी पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक एनर्जी होती है और ये बहुत जल्दी से चेंज हो सकती है। प्लस फायर है, फायर इज ऑल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। वॉन्ड्स जो होती हैं वो फायर होती हैं बेसिकली, मशाल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो अग्नि की तरह मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होने वाली है अगले 24 घंटों के अंदर या आज के दिन में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आपस में, जो एक एनर्जी बॉन्ड आप शेयर कर रहे हो उसके अंदर। आप लोगों की जो भी कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, आई थिंक आप अपने ओवरऑल रिलेशनशिप की तरफ दोनों जने कुछ पॉजिटिव वे में सोच सकते हो या दिखा सकते हो कि हाँ भाई आप अच्छा ही सोच रहे हो, या आप बहुत लॉन्ग टर्म पिक्चर के बारे में हो सकता है कि फोकस करने की कोशिश कर रहे हो आप दोनों, और आप लोगों के सामने सामने जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको अवॉइड कर रहे हो। ये एक ओवरऑल एनर्जी का एक साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और बजाय कि जो इश्यूज या जिन चीज़ों पे आपको अभी इंस्टेंटली फोकस करना चाहिए उनको नहीं देख रहे हो। थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अंडरलाइन प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में जिनको कि इग्नोर किया जा रहा है आपकी तरफ से भी और सामने वाले पर्सन की तरफ से भी, विच इज़ लाइक माउंटेन्स। ये पहाड़ जितनी बड़ी बड़ी एक चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं जिनको एक्नॉलेज करना, उनके ऊपर काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूरदर्शी होना भी अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक होना इज समथिंग वेरी नाइस। आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहां तक अगर आपको पहुंचना है तो पहले इनको क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो छोटी छोटी चीजें में भी आपको परेशान कर रही है पहले उनको एक्नॉलेज करना है, एंड देन थिंक अबाउट योर लॉन्गर जर्नी विद ईच अदर। नाउ आप लोगों के कार्ड्स में कप्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वाटर एनर्जी एंड वेरी वेरी इमोशनल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप लोगों के बीच में, मे बी गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है कई लोगों की सिचुएशन में, एंड नाउ फाइनली समवन इज थिंकिंग कि चलो छोड़ो, आगे बढ़ा जाए, फॉरवर्ड अपनी लाइफ में कुछ आगे कदम उठाया जाए। यहाँ पे ये वाइट हॉर्स है विच इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, गुड एनर्जी। तो ये इंसान आगे बढ़ रहा है, दिस पर्सन हैज अ कप, दिस इज लाइक ऑफरिंग समथिंग, किसी को कुछ ऑफर करने जा रहे हैं, या ये हो सकता है कि ये इनको अप्रोच कर रहे हैं और इनकी जो यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, जो इतनी ज्यादा फायर प्रज्वलित हुई पड़ी है उस पर पानी डालने जा रहे हैं कि जो गुस्सा है या ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये नाइट आकर के इसको रिजॉल्व कर रहे हैं कि भाई अब इनको
ठंडा करो, अपने माइंड को शांत करो, एंड ये जो बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं इनको वापस से रीअलाइन कर लो। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक इंसान का माइंड जो है वो अभी भी शायद पुरानी बातों में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, वेयर एज अदर पर्सन इज थिंकिंग कि भाई इस सिचुएशन को अब सुलझाने का टाइम आ गया है, थोड़ा सा मेच्योर वे में इस सिचुएशन को डील करने का टाइम आ गया है। नाउ आई कैन ऑल्सो सी कि इस सिचुएशन में जो एक अपर हैंड है वो फेमिनाइन एनर्जी का मुझे दिखाई दे रहा है आज के दिन में पर्टिकुलरली। सो इमोशंस रूल कर रहे हैं, और आई थिंक आप लोग सोच सकते हो आज के टाइम में कि अपने इमोशंस को सही से अलाइन करना चाहिए, अपने थॉट्स को सही से अलाइन करना चाहिए, सो दैट आप खुद में भी खुशी महसूस करो, आप अंदर से खुद भी सेटिस्फाइड फील करो, एंड यू हैव गुड कनेक्शन विद दिस पर्सन। इस इंसान के साथ में आपका जो भी बॉन्ड है वो अच्छा हो सके। सो ओवरऑल मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से भी, सामने वाले पर्सन की तरफ से भी। एंड मैनी पीपल कंफ्यूज टैरो रीडिंग्स विद व्हाट दे आर थिंकिंग कॉन्शियसली। जो हम टैरो कार्ड रीडिंग्स में एनर्जी पढ़ते हैं, दिस इज नॉट समथिंग जो आप एक्टिवली सोच रहे हो, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द बैक ऑफ योर माइंड, जो आपके अवचेतन मन में या जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ऊर्जा चल रही होती है, जो विचार चल रहे होते हैं, उनको टैरो पिक करता है। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी हम इवेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चीजें घटनाएं घट रही हैं हमारी लाइफ में, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ही मैनिफेस्टेशन है। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को ही टैरो पिक करता है। तो कई लोग ये इस चीज में इसको इस तरीके से परसीव करते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं, या नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल बात ही नहीं करनी है इस इंसान से, मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। बट ऐसा हो सकता है, कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अभी भी इस इंसान के साथ में रिकनसाइल करना चाहता है, या कहीं ना कहीं आपके मन में है कि कहीं अगर किसी रिलेशन में कुछ ऊंच नीच हो गई है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। आई थिंक इट इज क्वाइट पॉजिटिव। बहुत एक कूल ब्रीज की तरह ये एनर्जी मुझे लग रही है। तो एक हीलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के बीच में। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? कभी आपने वो कुछ वो मेंथॉल वाली टॉफीज और च्युइंगम्स आती हैं जिन्हें खाने के बाद एकदम ठंडी ठंडी सी एनर्जी फील होती है? सो आई थिंक ये कुछ इस तरीके की एनर्जी आप लोगों के बीच में फील हो रही है। बट यही अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा कोल्डनेस बन जाएगी। सो या बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टूवर्ड्स यू। आपको लेकर के इनके विचार आज के दिन में क्या हैं? द एम्परर पर्टिकुलरली आपको लेकर के, 3 of wands, then you have 7 of cups, then you have 7 of pentacles and 5 of cups। सो यहाँ पर भी कुछ कप्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक, 4 of cups। इमोशनल एनर्जी काफी ज्यादा हाई है आज आप लोगों के बीच में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सामने वाले पर्सन को बीती हुई बातें जो है वो बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रही है या बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। स्टिल दे फील लाइक ये नई शुरुआत करने का समय आ गया है। कब तक कोई यूं ही मुंह लटका के बैठा रहेगा, कब तक कोई यूं ही अकेला बैठा रहेगा? सो स्टार्ट वैल्यूइंग द रिलेशंस। टाइम आ गया है कि उन रिलेशंस की वैल्यू करनी शुरू कर दी जाए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उस रिलेशन का भी स्वागत किया जाए, वो ब्लेसिंग भी जो यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है। तो आई थिंक यहाँ पर भी एक देखने का नजरिया जो है वो चेंज हो रहा है इस इंसान का। बट समहाउ ऐसा हो सकता है कि टाइम टू टाइम आज के दिन में इनको कुछ पुरानी बातें इनके माइंड में आती रहें, उनके बारे में बार बार सोचते रहें। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये लाइफ में जो इनको ऑप्शंस मिल रहे हैं ये उनके बारे में बार बार सोच रहे हैं, उनको बार बार कंसिडर कर रहे हैं। ये ऑप्शंस किस तरह के हो सकते हैं? ये इनका करियर हो सकता है, ये इनकी कोई और सिचुएशंस हो सकती हैं लाइफ में। तो ये अपने थॉट्स को चूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं मुझे अभी किस चीज़ के ऊपर प्रायोरिटाइज करना है, मुझे किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, किस चीज़ में अपनी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करनी चाहिए। ऐसा कुछ ये यहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ओवरऑल एक कंफ्यूजन वाले स्टेट ऑफ माइंड में भी रह सकते हैं करीब 5 से 6
5 से 7 घंटे का समय इनका कुछ ऐसा जा सकता है आज के दिन में, या जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से, जिसमें ये थोड़े से कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है, थिंकिंग कि आगे जो ये अगला कदम उठाने जा रहे हैं, क्या वो इनके लाइफ में जो भी कुछ अधूरापन है उसे पूरा कर देगा, या क्या इनको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी उसके बाद में महसूस होगी या नहीं होगी, या ये जो लंबी जर्नी इनको आगे दिखाई दे रही है किस तरीके से इसको पूरा करेंगे, आगे की लाइफ में इनको क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच इनको रखनी चाहिए इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आपके साथ में। तो बहुत गहरी सोच में ये इंसान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने लिए कुछ रास्ते चुनने के बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए सही चुनाव करने के बारे में सोच रहे हैं। इंटेंशंस, मुझे नहीं लगता इस इंसान की कुछ गलत इंटेंशंस हैं आपको लेकर के, या इन जनरल अपने लिए भी नहीं है, बट ये थोड़ा सा कंपैरिजन वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आई ऑलवेज से कि हमेशा हमें ये बोलना चाहिए, ग्रास इज ग्रीनर ऑन माई साइड। हम खुश हैं, हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। एंड आई थिंक इस इंसान को शायद कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स रहता होगा कि दूसरों की लाइफ के जो रिलेशंस हैं या किसी और का रिलेशन बहुत अच्छा जा रहा है, और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में उतने अच्छे रिलेशंस जो है वो नहीं है। सो rather देन कंपेयरिंग, आई थिंक दे शुड फोकस ऑन व्हाट दे हैव। ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों का फॉर एग्जांपल लव रिलेशनशिप है, हस्बैंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, हो सकता है कि ये दूसरों के साथ में आपको कंपेयर करते हो, आपके जो आपस में जो आप लोगों का रिलेशन है उसमें इनकी कंपैरिजन की जो भावना है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रहती होगी। उसकी वजह से कई बार आप लोगों के बीच में क्लैशेस भी हुए होंगे। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पोजेसिवनेस भी एक आती हुई दिखाई दे रही है, और एक लैक ऑफ एफर्ट जो है वो मुझे दिख रहा है इस इंसान की तरफ से। हो सकता है कि उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन ना हो कि इस इंसान के जो एफर्ट्स हैं इस रिलेशनशिप में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो उतने नहीं है जितने कि होने चाहिए। बट somehow दिस पर्सन हैज एन इम्बैलेंस इनकी एनर्जी में। हो सकता है कभी एकदम एम्परर की एनर्जी में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, हाँ बस अभी ये डिसाइड कर लिया है तो अब यही करना है, एकदम जैसे दृढ़ निश्चय कर लिया, हाँ अब यही करना है, उस एनर्जी में जा रहे हैं। और फिर अचानक से नहीं 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 नहीं, यहाँ मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर मैं यहाँ मूव करता हूँ या करती हूँ तो मुझे और ऑप्शंस भी देखने चाहिए कि अभी मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और वो ओवर थिंकिंग की वजह से पूरे ब्लैक आउट जो है वो इनका माइंड हो रहा है कहीं ना कहीं। सो आई थिंक इनको थोड़ा सा मे बी मेंटली थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, या थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। दैट विल ब्रिंग some clarity in their life, and I see that this person is also manifesting थोड़ी सी जैसे सैडनेस की तरफ इनका ध्यान जा रहा है। और जो चीज़ें बिखर गई हैं आप लोगों के रिश्ते में उसके बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं, बजाय कि इनके ऊपर ध्यान दें जो ऑलरेडी इनका, जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी इनका इंतज़ार कर रही है। तो थोड़ा सैडनेस, लोनलीनेस वाला, आइसोलेशन वाली फीलिंग भी जो है वो आज के दिन में थोड़ी बहुत इनके मन में आ सकती है। कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी के होने की भी आशंका है, अगर लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हो तो। और इनके एनर्जी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके 7 चक्रास डिस्टर्ब्ड हैं। 7 चक्रास की एनर्जी जो है वो कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ा सकती है, फिर मुझे लग रहा है धीरे धीरे थोड़ा सा ये नॉर्मलाइज उसको कर लेंगे। बट कहीं ना कहीं डीपली ये अपने मन के अंदर एक सैडनेस को कैरी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के या आपको लेकर के। सो गाइज, आज की इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।